आज की कहानी है वृद्धाश्रम बहू और बेटी का फ़र्क बताने वाली कहानी। मीना और उसके ससुर राजेंद्र जी के जीवन को दिखाया गया है। वृद्धाश्रम कहानी बहू और बेटी के फ़र्क को ख़त्म करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। अरे मीना बिटिया, तू यहाँ इस वक्त? अपनी बेटी मीना को शाम के समय दरवाजे पर देखकर अरुणा जी लगभग चौंकते हुए बोली। हाँ मैं, और क्या इस वक्त? क्या अब ये मेरा घर नहीं है? अरे कैसी बातें करती है, मैं तो बस राजेंद्र भाई साहब कहीं गए हुए हैं क्या? मेरा मतलब है किसी के यहाँ। सीमा ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए कहा। गए नहीं थे, मगर मैंने आज सब झंझट ही ख़त्म कर दिया। झंझट? कैसा झंझट बेटा, तू बता। राजेंद्र भाई सब ठीक तो है? घर में घुसते हुए सोहन बाबू चिंतित से होकर बोले, जो कि ड्यूटी से लौटे थे। पापा, दुखी कर दिया था उन्होंने, मेरी ज़िंदगी ही ख़राब कर दी थी। सोचा था रमेश जी के बाद मैं उनकी बहू नहीं बेटा बनकर सेवा करूंगी, मगर कभी कुछ तो कभी कुछ, आए दिन मुझे दुखी करते रहते थे। आज मैंने सब झंझट ही ख़त्म कर दिया। क्या किया तूने? राजेंद्र भाई साहब के साथ बोल। गुस्से से सोहन बाबू चिल्लाते हुए बोले, पापा मुझे समझ नहीं आता, आप मेरे पापा हो या मेरे ससुर के भाई। बेटी घर आई है बजाय इसके कि उसके दुख दर्द को पूछते। बस राजेंद्र भाई साहब। मीना आखिर बात क्या है? अरुणा जी बीच में बोली। मीना ने अपनी मम्मी पापा को बताई ससुर की बातें। मीना रो पड़ी। माँ, आप जानती हो ना, रमेश जी के जाने के बाद मैं नौकरी भी करती हूँ और अपने ससुर की देखभाल भी, मगर जब देखो मुझे ही ताने देते रहते थे। कल बोले मेरे 2 दोस्त क्या आ गए, तुमने चाय बनाकर पिलाना भी नहीं हुआ। मैंने कहा बाबूजी दूध खत्म हो गया था तो लाने चली गई थी, लेकिन लाई तो आपके दोस्त चले गए थे। मैंने बस उन्हें बताना चाहा था तो बिगड़ पड़े और कहने लगे तुम झूठ बोलती हो। मेरा एक छोटा सा काम करने में तुम्हारी नानी मर जाती हैं और मेरे पेंशन पर पूरा हक जमाती हो, लेकिन मेरा ख्याल रखना भी नहीं हो पाता तुमसे। इससे तो अच्छा है मैं वृद्धा आश्रम चला जाता, वहाँ अच्छे से रहता और अपनी सारी पेंशन अपने ऊपर खर्च करता। माँ, उन्होंने मुझ पर पेंशन का ताना मारा। उनकी पेंशन जितना आती है उसमें कम खर्च है क्या उनका? दुनिया भर की रिश्तेदारी और उस पर से यह बीमारी का खर्च, ऊपर से सवेरे शाम किचकिच। बस मैंने भी सुना दिया तो वह आग बबूला होकर बोले, तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे किसी वृद्धा आश्रम में? इस घर से अच्छी तो मेरी ज़िंदगी किसी वृद्धा आश्रम में रहेगी। मीना ने ससुर को छोड़ा वृद्धा आश्रम में। तंग आ गई थी मैंने भी गुस्से में कह दिया था, हाँ चले जाइए ना, कौन रोकता है, कुछ तो शांति मिलेगी मुझे। बस उन्होंने अपना बैग तैयार किया और मैंने भी उन्हें कल सुबह ही शहर से बाहर वाले एक वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। आज ऑफिस से सीधा यहाँ आ गई। हे भगवान, ये तुमने क्या पाप कर दिया बेटा? कल वापस घर गई थी तो तुझे उनकी कोई कमी महसूस नहीं हुई? क्या घर के बुजुर्ग अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं? ऐसे तो कल हम भी तुझे बस बोझ लगेंगे। मीना मोहन बाबू और अरुणा जी की ओर देखने लगी, जो कि रो रहे थे। फिर उसे बीती हुई शाम याद आई। जब वह घर पहुंची तो घर एकदम शांत था। जब वह पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती बोतल निकाल रही थी तो बाबूजी की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, मीना एक गिलास पानी मुझे भी। जी बाबूजी। मगर वहाँ कोई नहीं था। उसे अकेलापन खल रहा था। सचमुच बाबूजी तो चले गए थे, साथ में घर की खुशियाँ भी ले गए थे। तुझे पता भी है राजेंद्र भाई साहब तेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव करते हैं? मुझे बताया था उन्होंने। राजेंद्र जी ने बहू को माना बेटी, मेरे मना करने के बावजूद भी वो कहते थे मीना मेरी बेटी नहीं बेटा है, मगर मैं अपने लिए उसकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। वो मेरे जीते जी दूसरी शादी नहीं करेगी, साफ साफ मना करेगी। वो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ले, एक पिता होकर अपनी बेटी को बर्बाद होने दूँ? नहीं, मैं अपने लिए अपनी बेटी की ये कुर्बानी नहीं करने दे सकता। आप उसे समझाते क्यों नहीं सोहन बाबू? मेरी कुछ सुने तब समझाऊं ना उसे। वो कहती है कि आप उसकी जिम्मेदारी हैं तो उसे ये जिम्मेदारी उठानी होगी, और शायद इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं ताकि तुम उनसे परेशान होकर दूसरी शादी कर लो। हे भगवान, कहते हुए मीना तेज़ी से अपना पर्स उठाकर बाहर की ओर दौड़ी। वो लगातार दौड़ती रही। आश्रम पहुंचकर जैसे ही उसने बाबूजी को देखा
तो लोक लाज भूलकर ऐसे गले लगी जैसे बचपन में मेले में बिछड़ने के बाद मिलने पर अपने बाप को गले लगी थी। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ बाबूजी, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। सीमा ने वृद्धा आश्रम से ससुर को लाया वापस। नहीं बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके तुमसे दूर हो जाऊंगा, मगर ये बूढ़ा अपने बेटे को तो खो चुका है, अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। कहते हुए राजेंद्र बाबू फूट फूट कर रोने लगे। कभी मीना उनको तो कभी राजेंद्र बाबू मीना की आंखें पोंछते हुए एक दूसरे को चुप करा रहे थे। वहीं दूसरी ओर थोड़ी दूरी पर खड़े सोहन बाबू और अरुणा भी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा रहे थे। दूर खड़े सोहन बाबू और अरुणा भी पास आ गए। सोहन बाबू ने राजेंद्र जी को गले लगाकर बोला, आप तो मुझसे बढ़कर पिता का फर्ज निभा रहे हैं। अरुणा ने सीमा को गले लगाया और बोली, बेटी मुझे तुम पर गर्व है। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम राजेंद्र जी को वृद्धा आश्रम से घर ले जा रही हो। यही है वृद्धा आश्रम की कहानी। तो आप सभी को कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे समझें और लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।